Assalamualaikum student, this is me Nimran. My channel name is Prosperity Together. Welcome to another video of class 9 बायोलॉजी लेकर आए हैं. चैप्टर नंबर 4 है, टॉपिक नंबर 9 है. मैं चाहती हूँ इस चैप्टर को 10 to 20 टॉपिक्स में कंप्लीट करवा दूँ, बट चैप्टर लॉन्ग है. आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ. एक साथ इतना कुछ समझ के आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. टॉपिक नंबर 9 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर. सेल का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है, जिसमें हमें टेक्निक्स मींस 3 पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया. पहले फर्स्ट है साइज एंड शेप. मैं आपको बताती हूँ इसका साइज कैसा होता है, इसका शेप क्या होता है. रेड ब्लड सेल्स होते हैं राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन, जो ग्लोबुलर अकोमोडेट करते हैं किसको, ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन को. और नर्व सेल्स होते हैं लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. नर्व सेल्स होते हैं वो ट्रांसमिशन करते हैं किसकी, नर्व इम्पल्सेस की. जाइलम सेल्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक एंड हैव अ थिक वॉल्स होती हैं और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट्स पे होते हैं. उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशो. सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो इसका बताना है, तो ये मैं आज आपको कंप्लीटली बताऊंगी. रूट्स हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस. जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स की हेयर कैसे होते हैं, अगर ये एक रूट है ना, उसके साथ ऐसे छोटे बाल लगे होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने अटैम्प्ट करनी है. तो जो रूट हेयर होती हैं उसके लार्ज सरफेस एरिया होते हैं फॉर द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट. और किस लिए होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जर्व कर सकें किस चीज़ को, पानी को और नमक को. उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस. प्रेजेंस होता है मौजूदगी और एब्सेंस होता है गैर हाजिर ऑफ ऑर्गेनल्स. ये होते हैं सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट. सेल जैसा कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस किसमें, ये सारे प्रेजेंस क्लोरोप्लास्ट तो इसका मेन पार्ट है. उसके बाद सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रेशंस हैव मोर कॉम्प्लेक्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ईआर से हम लोग जाहिर करते हैं, एंड गोल्जी अपरेटस. ईआर से हम लोग किसको जाहिर करते हैं, रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर ये. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ईआर ये शॉर्ट फॉर्म दी होती है, तो इसको पूरा स्टैंड फॉर करना होता है. ये शॉर्ट सा था. अब नेक्स्ट पे आ जाए हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कम्प्लीटली हम लोगों ने करना है. इसका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो होता है ना, न्यूक्लियस वो डू नॉट प्रोमिनेंट मीन्स वो प्रोमिनेंट नहीं होता. प्रोमिनेंट का मीनिंग होता है जाहिर, ज़्यादा जाहिर होना. और जो यूकैरियोटिक में होता है उसमें प्रोमिनेंट होता है न्यूक्लियस. एक प्रोकैरियोटिक में जो आल सेल्स होते हैं ना, सेल वॉल जो मेड होते हैं वो किससे होते हैं, सेल वॉल से होते हैं. और जो यूकैरियोटिक में होते हैं मेड ऑफ सेलुलार से बने होते हैं. फिर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ऑन एवरेज होते हैं 10 टाइम और लार्जर देन प्रोकैरियोटिक से 10 टाइम लार्जर देन होते हैं किससे, प्रोकैरियोटिक से. मीन्स यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, यूकैरियोटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं. और भी इसकी डिटेल है, बट मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी. आप लोगों ने कम्प्लीटली इसको बुक से याद करना है. इसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, इसका प्रोमिनेंट नहीं होता. इसके जो कम्प्लीटली मेड अप होते हैं तो वो सेल वॉल से होते हैं, इसके मेड अप होते हैं सेलुलास. और ये जो होते हैं ये कम्प्लीटली 10 टाइम लार्जर देन होते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक से. मीन्स ये हमारा स्ट्रॉन्ग जा रहा है इस टाइम. और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें. और कमेंट सेक्शन में बताएं किस चीज़ की समझ नहीं लगी, आप लोगों को दोबारा से समझाया जाए. मैं आप लोगों को हर दफ़ा कहती हूँ कि मैं आप लोगों के अलग से स्केड्यूल लेकर आऊँगी, डायग्राम्स के भी और कम्प्लीटली शॉर्ट और लॉन्ग पैटर्न के भी, और पेपर्स के भी आपको बताऊँगी. और मैंने एक न्यू चैनल लेकर आना है, उसमें भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी. चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बताऊँगी कि कौन सा चैनल आ रहा है मेरा. आप लोगों के लिए सरप्राइज. आप लोगों ने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करना है, वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं, ताकि इस चैनल को आगे प्रमोट किया जाए. ओके, अल्लाह हाफिज़.